हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 9 और हम सॉल्व कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके थे। और अगर अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ ताकि आपको ये वाले पार्ट्स और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 9। और आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 28 से करने वाले हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में हम उन्हें डिटेल में समझ रहे हैं कि भाई कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सारे एरर्स रेक्टिफाई करने आ जाएंगे। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं कि क्या दे रखा है। So a bookkeeper finds the difference in the trial balance amounting to rupees 210। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 210 रुपए का। डिफरेंस नहीं दिया, आगे लिखा है puts it in the suspense account, later on he deducts the following errors, rectify these and prepare the suspense account। ठीक है, अब अपने को ये तो बता दिया कि डिफरेंस कितने का है, 210 रुपीस का है, बट ये मेंशन नहीं करा कि डिफरेंस डेबिट का है या क्रेडिट का है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे अपने को गलतियां बता दी, जिसमें सबसे पहली गलती है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड्स परचेज करें कितने रुपीस के? 700 रुपीस के। लेकिन हमने उन्हें कौन सी बुक से पास कर दिया? हमने उन्हें सेल्स बुक से पास कर दिया, यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज की, यानी डेबिट कौन होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। चलो आ जाओ, उसके लिए चलते हैं अपन अपने व्हाइट बोर्ड पे। चलो तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 28। चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का अपन करने वाले हैं बेटा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में जो इसकी कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी बेटा? करेक्ट एंट्री। तो फर्स्ट वाले में जो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि अपन ने परचेज किया है राम से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि कितने रुपए से? 700 रुपीस से। ठीक है, लेकिन इसकी जगह गलती क्या हो गई बेटा? इसकी जगह अपन से गलती ये हो गई कि अपन ने करेक्ट एंट्री की जगह अपन ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। अगर सेल्स बुक में एंट्री करी है मतलब इसका मतलब अपन ने मान लिया कि अपन ने राम से सेल करी है, मतलब राम से पैसे लेना है, तो राम अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया अपन ने? सेल्स अकाउंट कर दिया। कितने रुपीस से? 700 रुपीस से। ठीक है, अब अपन रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा? आपस में अपन इनका कंपेरिजन करेंगे। चलो तो रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई करने के लिए देखो जरा, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सही करेंगे बेटा कि परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 700 रुपीस से। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से? 700 से। लेकिन राम को क्रेडिट करने की जगह अपन ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्रेडिट की चीज को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं? रॉन्ग प्लस राइट। रॉन्ग है 700, राइट भी कितना है? 700। 700 प्लस 700 कितना हो गया? 1400। 1400 से राम को क्या करना है बेटा? क्रेडिट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ा और लाइन छोड़ के क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। रीजन क्या था? लाइन को छोड़ा है क्योंकि क्रेडिट हो रहा है बेटा 1400 से और अभी तक डेबिट कितने से हुआ है? 700 से। मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक आध और डेबिट है इस एंट्री में आने वाला है, क्योंकि जर्नल एंट्री दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। तो परचेज सही हो गया है, राम सही हो गया है। अब आ जाओ यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था? सेल्स अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री में देखो गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जैसे ही अपन एंट्री करेंगे अपना जो एंट्री है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। चलो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न टू श्याम। कितना? 1500 रुपीस। तो अपन ने श्याम को गुड्स वापस करे थे, यानी ये क्या थी? ये परचेज रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए थी, श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन वाज पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। यानी रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है बेटा? वापस अंदर। यानी कि ये आपने सेल्स रिटर्न बुक में इसकी क्या कर दी है? एंट्री कर दी है। तो सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में चलो तो सेकंड वाले में जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अपन ने की थी परचेज रिटर्न, तो डेबिट वाला रिसीवर, तो शाम होना चाहिए था डेबिट। शाम डेबिट टू परचेज रिटर्न इसकी क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि कितने रुपए से होनी चाहिए थी? एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। 1500 रुपीस से होनी चाहिए थी। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1500। लेकिन आपने गलती से इसकी जो एंट्री है आपने एंट्री किसमें कर दी बेटा? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होती है बेटा सेल्स रिटर्न, वापस अंदर सेल्स रिटर्न होती है। ठीक है, सेल्स रिटर्न होती है डेबिट। अगर आपने सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी तो इसकी एंट्री कर दी आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या? शाम। क्योंकि अगर किसी बुक में एंट्री हुई है और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट गलती दोनों अकाउंटों में होती है, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं। कंपेयर कर लो। शाम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या शाम अकाउंट डेबिट हुआ? नहीं, गलती से आपने डेबिट की जगह शाम को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो क्रेडिट डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दिया, तो सही करने का तरीका क्या है? रॉन्ग प्लस राइट। तो जब हम इसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे? जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो शाम को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा सही करने के लिए, क्योंकि शाम डेबिट है तो डेबिट होगा। लेकिन कितने से? 3000 रुपए से। ठीक है, तो शाम डेबिट हो गया, शाम सही हो गया। शाम को सही करने के बाद हम किस पे आएंगे बेटा? परचेज पे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखो क्या परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। तो अपन परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1500 रुपीस से, क्योंकि 1500 से होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब हम इस पे आएंगे। क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? देखो सही एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट कहीं से लेकर कहीं तक नहीं आना चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया। तो डेबिट को सही करने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने से? 1500 रुपीस से। लो तो ये भी अपना क्या हो गया? सही हो गया। ये हो गई अपनी रेक्टिफाई एंट्री सेकंड वाली। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? देखो थर्ड में दे रखा है एन आइटम ऑफ 450 रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट। आपने 450 रुपए का प्रीपेड रेंट था। प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। लो आप इसको क्या करना भूल गए? आप इसे ब्रॉट फॉरवर्ड यानी आप इसे आगे लाना ही भूल गए। मतलब एंट्री तो की होगी आपने, लेकिन आप इसको आगे लाना भूल गए। मतलब ये वन साइडेड एरर है। इधर आओ, इसकी सीधी रेक्टिफाई एंट्री होगी। थर्ड की सीधी क्या होगी बेटा? रेक्टिफाई एंट्री होगी। चलो करते हैं। तो थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए था? सीधा इसकी रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस आपकी क्या होती है बेटा? एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट नहीं करा या आपने आगे ही नहीं लेके आए, तो इसको डेबिट कर देंगे। और ये आपकी काय की गलती बेटा? वन साइडेड एरर है, यानी कि पता चल गया कि भाई 450 रुपए की गलती कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। अब हमें पता चल गया तो उसे डेबिट की गलती पता चल गई। अब सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने से? 450 रुपए से। ये सही हो गई। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन।
फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, एन आइटम ऑफ 150 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, ठीक है 150 रुपए का आएगा था बेटा परचेज रिटर्न का था, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, लेकिन गलती से आपने किसमें एंटर कर दिया, परचेज बुक में कर दिया, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और वहां से आपने इसकी जो एंट्री कर दी वो किसमें कर दी, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब इधर सुनो, अगर परचेज रिटर्न थी क्या थी बेटा, परचेज रिटर्न, इसे करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से करेंगे, बढ़ाओ कितने का, 120 रुपीज का, तो ये आपका फोर्थ वाला है। चलो तो फोर्थ वाले की पहले आप कौन सी एंट्री करो, करेक्ट एंट्री। अगर परचेज रिटर्न है, क्या है परचेज रिटर्न, तो अपन कुछ वापस कर रहे हैं तो डेबिट का रिसीवर, पर्सनल अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, कितने से 120 रुपीज से, हाँ 120 रुपए से, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से 120 रुपीज से, ठीक है। लेकिन आपसे क्या हो गया, चलो रॉन्ग एंट्री करते हैं, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई आपसे, आपने इसकी एंट्री कर दी कौन सी बुक में, परचेज बुक में, देखो ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, गलती से आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक तो आपने परचेज बुक में एंट्री करी, तो परचेज बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब परचेज अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने से 120 से, और आपने पर्सनल अकाउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लो भाई पर्सनल अकाउंट भी क्या कर दो, डेबिट कर दो, कितने से 120 से, ये मिस्टेक हो गई। चलो कंपेयर करते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 120 से, पर्सनल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट ही हुआ है, मतलब ये क्या है, ये एकदम सही है, तो इसको टिक लगा दो, इस पर आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना था 120 से, क्या परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करने के लिए अपन परचेज रिटर्न को पहले तो क्रेडिट कर देंगे, जो सही है वो तो करना ही है, चलो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने से 120 से, हो गया सही। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे, रॉन्ग एंट्री पे देखो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में देखो कहीं से लेकर कहीं तक परचेज अकाउंट आना ही नहीं चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया, तो डेबिट को सही करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट, तो इसको कैंसिल करने के लिए, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, कितने से 120 से। जैसे ये गलती पता चली, हमें पता चल गया कि भाई 120 240 रुपए की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में, अब हमें पता चल गया, तो कोई सस्पेंस नहीं रहा, तो उसे क्या कर देंगे, कैंसिल, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 240 रुपए से, नो ये वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट फोर्थ वाला हो चुका है, फिफ्थ वाला देखना है, फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है बेटा, अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 180, ठीक है, हमको कितने रुपए देने थे, हमें सुभाष को 180 रुपए देने थे, क्यों, क्योंकि हमने सुभाष से क्या सही करवाया था, सुभाष से हमने रेडियो सही करवाया था, यानी सही एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सुभाष, पेबल लिखा मतलब भी पैसे देने थे, तो सुभाष को पैसे देने थे, रिपेयर की एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 180, एंड न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 वेयर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज कितना 2000 रुपीज, ठीक है, और एक अपन ने न्यू रेडियो क्या करा, सप्लाइड मतलब सप्लाइड फॉर रुपीज 1920 वेयर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000 रुपीज, और वो हमने परचेज बुक में किसकी तरह कितना रिकॉर्ड कर दिया, अपन ने 2000 रुपीज के उस पे अपन ने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। चलो तो एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहली चीज तो फिफ्थ वाला यहां पर आओ, चलो फिफ्थ वाला देखो आप, तो फिफ्थ वाले में सबसे पहली चीज तो करेक्ट एंट्री, ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि अपन ने सुभाष से रिपेयर कराया है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ठीक है, कितने रुपीज से 180 रुपीज से, ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर डेबिट टू रेडियो 180 रुपीज, एंड न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 were entered in the purchase book as 2000 रुपीज, और अपन ने इसकी एंट्री एक नया रेडियो खरीदा, और उसकी एंट्री अपन ने काय में कर दी बेटा, परचेज बुक में। अब रेडियो बेटा क्या है, रेडियो एक तरह से देखें तो ऑफिस इक्विपमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे दे तो रखा नहीं है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो अपन इसे एसेट जैसा मान लेते हैं, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी रेडियो अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ठीक है, कितने से 1920 रुपीज, ठीक है, अपन ने ये रेडियो खरीदा, यानी यहाँ पे दो गए, एक और ये दो। चलो अब रॉन्ग एंट्री देख लेते हैं कि भाई रॉन्ग एंट्री क्या हो गई अपन से, आ जाओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, यहां पे देखो रॉन्ग एंट्री हो गई अपन से कि अपन ने क्या करा था, 180 रुपए की तो रिपेयर कराई थी, और 1920 रुपीज का अपन ने क्या खरीदा था, उससे नया रेडियो खरीदा था, वे एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000 रुपीज, और अपन ने डायरेक्टली परचेज बुक में एंट्री कर दी कितने से 2000 रुपए से, यानी अपन ने एंट्री गलत एंट्री क्या कर दी है, अपन ने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 2000 से, अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई इसका मतलब, और यस सुभाष का अकाउंट भी अपन ने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया कितने से 2000 रुपीज से, क्योंकि अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई है मतलब अपन ने क्या मान लिया, क्रेडिट, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब इसको सही करते हैं, देखो सुभाष नहीं, पहले से करते हैं रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो तो गलती से भी रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो अपन रिपेयर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कितने से 180 रुपीज से, ठीक है, क्योंकि रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद सुभाष को चेक करेंगे, सुभाष अकाउंट क्रेडिट होना था 180 से, और सुभाष अकाउंट क्रेडिट होना था 1920 से, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो सुभाष अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, देखो 180 प्लस 1920, जब हमने ऐड किया तो हमें पता चला कि सुभाष अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, सुभाष अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 2100 रुपए से, सुभाष अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन सुभाष अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है, सिर्फ 2000 रुपए से, तो अपन सुभाष को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कितने से 100 रुपए से, क्योंकि सुभाष को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, 2100 पे लाना है, ऑलरेडी 2000 से क्रेडिट है, तो सुभाष को अपन कितने से और बढ़ा दो, 100 रुपए से और बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो सुभाष 2100 पे पहुंच जाएगा। लो सुभाष भी क्या हो गया बेटा, सही हो गया, ठीक हो गया, वही बात समझ में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इधर आते हैं अपन, ये देखो भाई रेडियो अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, लेकिन इधर देखो रॉन्ग एंट्री में, क्या रेडियो अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो अपन एक काम करते हैं इसके लिए, चलो ऊपर कर देता हूं मैं ना, तो रेडियो
अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 1920 रुपए से। तो न्यू अकाउंट डेबिट कर दिया, ये सही हो गया। ठीक, सुभाष अकाउंट ऑलरेडी सही कर चुके। अब यहाँ पे आ जाओ, जो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2000 रुपए से, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से 2000 रुपए से। लो देख लो पूरी एंट्री क्या हो गई अपनी, सही हो गई। तो एंट्री मतलब जैसे ही अपन ने एंट्री करी तो अपनी जो भी गलती हुई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। ठीक है, चलो सही हो गया बेटा। लास्ट वाला था एंडिंग। चलो बिग नरेशन, ठीक है, नरेशन आप लोग देख लेना। अब क्या बनाना है अपने को, विच ऑफ द अबव एरर्स अफेक्ट द, ठीक है। चलो तो अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब देखो ट्रायल बैलेंस में अपने को ये तो मतलब सॉरी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। अब सस्पेंस अकाउंट में क्या करा है इन्होंने, सस्पेंस अकाउंट में अपने को बैलेंस तो दे दिया आई थिंक 210 रुपए या जो भी है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल वैसे ही अपन ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, और जितना भी अपना सस्पेंस अकाउंट है वो इधर लिख लेंगे। जिस तरफ भी 210 या जो भी अमाउंट है वो कम पड़ेगा अपन उसे उस तरह लिख लेंगे। देख लेते हैं पहले कितने का डिफरेंस है। हाँ 210 है। चलो आ जाओ, तो अभी जर्नल पे चलते हैं। सॉरी तो जर्नल देख लेते हैं अपन, कहां से देखना है अपने को, पहले यहाँ पहुंच जाते हैं। चलो चलो पहली वाली जर्नल देखते हैं। पहली वाली जर्नल में सस्पेंस अकाउंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। दूसरी वाली में सस्पेंस अकाउंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। तीसरी वाली में सस्पेंस अकाउंट है क्या, यस बिल्कुल है। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाली लाइन छोड़ देना, बाय प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, कितने से 450 से। ठीक है, चलो थर्ड वाली एंट्री के बाद में अब हमें फोर्थ एंट्री देखना है। सॉरी चलो फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, यस बिल्कुल है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज 120 तो यहाँ पे आइए डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेज अकाउंट 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद ये भी हो गया। हाँ चलो इधर आ जाओ। तो ये वाला ट्रांजेक्शन के बाद में नेक्स्ट कौन सा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में देखो सस्पेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दो। ये अपना लास्ट ट्रांजेक्शन था। अब क्या लगा हुआ, इधर आ जाओ। अब देखो डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, कौन सी वाला टोटल आपको छोटा लग रहा है। तो देखो ये आ रहा है आपका 240 रुपए। अगर मैं डेबिट का टोटल लगाऊं तो ये 240 आ रहा है, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 450। देखो कौन सी वाली साइड छोटी पड़ रही है, ये वाली साइड, यानी कि डेबिट की मिस्टेक थी। यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे पता पड़ा भाई, बैलेंसिंग फिगर में कितना 210 रुपए। चलो अब अगर आप टोटल लगाओगे मतलब आपकी सारी गलतियां सही हो गई है, तो टोटल कितना आएगा 450, 450 यहाँ पे, और 450 कहां पर आ जाएगा, यहाँ पे। लो भाई ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसे कहां लिख देना, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है। ठीक है, चलो तो इन टेकिंग आउट ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट एंड फाइंड एन एक्सेस डेबिट, डेबिट साइड बढ़ी है कितने से 1098 से, यानी कि ट्रायल बैलेंस में से किस तरफ लिखा होगा बेटा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बीइंग डिजायर ऑफ क्लोजिंग हिज बुक ही प्लेस द डिफरेंस इन द सस्पेंस, लेटर ही डिडक्ट्स द फॉलोइंग एरर्स। चलो पहला वाला एरर देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेंद्र फॉर ₹350। सुरेंद्र से अपन ने कितने के गुड्स खरीदे थे, 350 रुपीस के, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। सुरेंद्र क्रेडिट होना था कितने से, 350 से, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 530। चलो डायरेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ सुरेंद्र के अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो इसको डायरेक्ट करते हैं अपन। क्या करेंगे डायरेक्ट, हेलो क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर अपन इसकी कौन सी एंट्री करें, अगर अपन इसकी करेक्ट एंट्री करें तो करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था बेटा, सुरेंद्र क्रेडिट होना चाहिए था। इधर आ जाओ, सुरेंद्र क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। तो क्रेडिट होगा तो 2 लगा के लिखेंगे, तो 2 सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, ये होना चाहिए था क्रेडिट आपका 350 रुपए से, 350 रुपीज से। लेकिन आपने इसे क्रेडिट तो किया वन एंट्री में, आपने क्या किया, क्रेडिट तो किया, लेकिन सुरेंद्र को आपने क्रेडिट कितने से करा, 530 से। आपने सुरेंद्र को क्या करा बेटा, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। किससे क्रेडिट कर दिया, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। तो सुरेंद्र को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो कितने से कर दें, आई थिंक 180 रुपए से अपन सुरेंद्र को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी सुरेंद्र डेबिट कितने से 180। जैसे ही इसमें से 180 रुपए माइनस होगा, ऑटोमेटिकली कितने पे पहुंच जाएगा, 350 पे। अब हमें पता चल गया कि भाई काई की मिस्टेक है, डेबिट की मिस्टेक है, और ये डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गई है, तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो कितने से, 180 रुपीज से। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली वाली मिस्टेक सही। चलो सेकंड वाली देखते हैं। हेलो सेकंड वाले मिस्टेक में क्या लिखा है, देखो सेकंड में लिखा है बेटा, गुड्स सोल्ड टू दिनेश फॉर 800 रुपीस। दिनेश को गुड्स बेचे, एंट्री होनी चाहिए दिनेश टू सेल्स, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 880। नो, फिर से सिर्फ किसके अकाउंट के बारे में बात हो रही है, सिर्फ दिनेश के अकाउंट के बारे में बात हो रही है। तो दिनेश डेबिट हो रहा था कितने से, 800 रुपीस से। इधर आओ, यहाँ पे करता है, यही कर लेते हैं सेकंड। तो दिनेश डेबिट होना चाहिए था, तो लो देखो करेक्ट ऊपर लिख रखा है मैंने। तो दिनेश डेबिट होना था 800 रुपीस से। ठीक है, कितने से, 800 से। लेकिन उल्टा अपन ने दिनेश को डेबिट कितने से कर दिया, दिनेश डेबिट कितने से, 880 से। ठीक है, कंपेयर कर लो, दिनेश डेबिट 800 से होना चाहिए था, दिनेश को आपने गलत डेबिट कितने से कर दिया, 880 रुपए से। यानी दिनेश को क्या करना है बेटा, कम, डेबिट को कम करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो टू दिनेश, ठीक है, कितने से, 80 रुपए से। जैसे इसे 80 रुपए से क्रेडिट किया, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, दिनेश 800 पे पहुंच गया। अब पता चल गया भाई क्रेडिट की 80 रुपए की गलती है, और ये गलती कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब पता चल गई है, तो इस क्रेडिट की गलती को सही करने के लिए अपन क्या कर देंगे, डेबिट। लो सही हो गया। नेक्स्ट
थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड क्या गलती हुई है, ए चेक ऑफ रुपीज 1250 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो बिल्कुल सही एंट्री करी है, मतलब कैश की एकदम सही हुई है, बट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज लो, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में कितनी लिख दी 1200 रुपीज। अब इधर सुनो, अगर किसी से चेक मिल रहा है तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए था बेटा, क्रेडिट होना चाहिए था। इधर आओ, तो करेक्ट में आप क्या करोगे, उसका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दो टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, देखो पर्सनल अकाउंट उसका क्रेडिट होना चाहिए था 1250 रुपए से, ठीक है, कितने से 1250, लेकिन आपने उसका पर्सनल अकाउंट क्या करा, क्रेडिट तो किया टू पर्सनल अकाउंट, लेकिन आपने क्रेडिट कितने से किया, सिर्फ 1200 रुपए से, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो 1200 से किया है ना, यस 1200 से कर दिया, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट 1250 से होना चाहिए था, आपने सिर्फ कितने से क्रेडिट किया है, 1200 से। क्रेडिट तो दिया है बस, और कम क्रेडिट किया, बढ़ा दो, इंक्रीज करना हो तो सेम। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को आप वापस से उसका क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कितने से 50 रुपए से, सेम प्लस 1250 पे पहुंच जाएगा। पता चल गया भाई क्रेडिट की मिस्टेक है, और ये क्रेडिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो आप कैंसिल करेंगे, पता चल गई तो क्रेडिट को कैंसिल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। हेलो, फोर्थ वाला पॉइंट देख लो, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, 780 पेड फॉर फ्राइट ऑन मशीनरी परचेज वाज डेबिटेड टू फ्राइट अकाउंट अस 708, ठीक है। आपने एक मशीन खरीदी है और उस मशीन को खरीदते टाइम आपने फ्राइट पे करा, और उस फ्राइट कितना था बेटा, 780 रुपीज था, ठीक है। देखो, आप जो भी कोई फिक्स एसेट खरीदते हो, जब तक रनिंग कंडीशन में ना आ जाती, उसके ऊपर होने वाले सभी खर्चे उसी एसेट की कॉस्ट में क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे डेबिट क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था मशीन अकाउंट। यानी अगर मैं सही एंट्री में लिखूं, यहाँ पे सही एंट्री में आप क्या लिख सकते हो, ऊपर करेक्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट कितने से 780 रुपीज से, ठीक है। लेकिन मशीन अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने उल्टा कौन से अकाउंट को कर दिया, बस डेबिटेड टू फ्राइट अकाउंट, और वो भी कितने से 708 रुपीज से। इधर आ जाओ, तो आपने मशीन अकाउंट की जगह फ्राइट अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से 708। चलो रेक्टिफाई करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 780 से, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो पहले आप इसे सही करो, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से 780 रुपीज से, ठीक। मशीन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ, क्या फ्राइट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 708 से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा टू फ्राइट कितने से 708 से। अभी भी देखो, अभी बेटा डेबिट की कितने की मिस्टेक बची हुई है, 72 रुपीज की मिस्टेक बची हुई है। तो वो मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, यस वो मिस्टेक हमें पता चल गया, वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट में से इस मिस्टेक को कैंसिल कर देंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने से 72 रुपीज से। चलो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन, चलो फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 130 रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, नवीन कुमार हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। सिर्फ उसके अकाउंट के बारे में बात हो रही है, तो चलो कर दे। तो 130 रुपए के गुड्स किसने वापस करे बेटा, कस्टमर ने वापस करे, यानी ये थी सेल्स रिटर्न। क्या थी, सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न हो रही है मतलब नवीन का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पे नवीन कौन है, गिवर है। तो चलो इसको ऐसे करके चल करते हैं फिफ्थ वाला। चलो फिफ्थ, तो करेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा, नवीन क्रेडिट होना चाहिए था, तो इधर लिखते हैं अपन नवीन कुमार क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से 130 रुपीज से। लेकिन नवीन को क्रेडिट करने की जगह आपने उल्टा नवीन को क्या कर दिया, नवीन कुमार हैड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उल्टा आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आ जाओ, तो रॉन्ग क्या हो गया आपसे, रॉन्ग आपसे ये हो गया कि आपने नवीन कुमार के जो अकाउंट है उसे आपने डेबिट कर दिया, कितने से 130 से। चलो सही करते हैं, नवीन कुमार क्रेडिट होना चाहिए था 130 से, आपने उल्टा से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट की चीज को क्या करा बेटा, डेबिट। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, रॉन्ग प्लस राइट, यानी 130 प्लस 130 कितना हो गया 260, और नवीन कुमार को क्रेडिट करना है, तो लोग एक लाइन छोड़ के नवीन कुमार को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से 260 से। पता चल गया क्रेडिट की 260 रुपए की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब टाइम आ गया उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि पता चल गया क्रेडिट को कैंसिल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो सस्पेंस, ये भी हो गया, ठीक है। चलो सिक्स वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। सिक्स वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, 1440 पेड फॉर द रिपेयर्स टू मोटर कार, ठीक है। आपने 1440 रुपए मोटर कार की रिपेयर कराई थी, तो सही एंट्री होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पेड लिखा है, वी आर डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1400, लो गलती हो गई। अब देखो सिर्फ मोटर कार और रिपेयर के अकाउंट के बारे में बात हो रही है, तो देखो डायरेक्ट करना सिखाता हूं। सिक्स वाला बेटा करेक्ट ऊपर लगाइए, है ना। चलो तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही में रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रोसेस, ठीक है। लेकिन रिपेयर अकाउंट डेबिट करने की जगह रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया, मोटर कार अकाउंट डेबिट कर दिया, वो भी कितने से 1400 से, ठीक है। चलो कंपेयर करो, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1440 से, क्या गलती से भी रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1440, लो भाई रिपेयर क्या हो चुका है, सही हो गया। अब आ जाओ मोटर कार पे, क्या मोटर कार अकाउंट डेबिट होना था, नहीं होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में लिखा है, गलती से डेबिट हो गया, तो कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो टू मोटर कार अकाउंट कितने से 1400। देखो अभी भी डेबिट की 40 रुपए की गलती बची हुई है, तो अब पता चल गया कि 40 रुपए की गलती कहां पड़ी हुई है, या सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे सारे अकाउंट सही हो चुके हैं, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो भाई ये 40 रुपए कहां पड़े हुए हैं, ये सस्पेंस अकाउंट में पड़े हुए हैं, डेबिट की मिस्टेक है, कैंसिल करने के लिए कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पता चल गया। तो सस्पेंस अकाउंट में से 40 रुपए की डेबिट की मिस्टेक को आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि पता चल गया है। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो लास्ट वाला, सेवंथ, लास्ट का दिया है, लास्ट दिया बेटा, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 500, जो आपकी परचेज रिटर्न बुक थी उसका टोटल था 500 रुपीज, ठीक है। वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, लो भाई गलती से आपने कहां लिख दिया, यस गलती से आपने परचेज अकाउंट में लिख दिया। अब देखो परचेज रिटर्न अकाउंट बेटा क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज डेबिट होती है, तो सही क्या होना था, देखो सेवंथ वाला
करेक्ट। करेक्ट क्या बेटा, करेक्ट ही होना चाहिए था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था। कितने रुपए से, 500 रुपए से। लेकिन आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की जगह उल्टा आपने किसमें एंट्री कर दी बेटा, परचेज अकाउंट में। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा परचेज अकाउंट में क्या किया है। डेबिट, डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, लो भाई परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, 500 रुपए से। चलो कंपेयर करें, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था। हुआ क्या रॉन्ग एंट्री में, देखो गलती से भी नहीं हुआ। चलो पहले तो सही करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 500 रुपए से। हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्या ये डेबिट होना चाहिए था, ये बिल्कुल डेबिट भी होना चाहिए था। तो परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, सही करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। जैसे अपन ने से क्रेडिट किया, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब पता चल गया 500 500 1000 रुपए की क्रेडिट की मिस्टेक है, वो भी कहां पड़ी हुई है बेटा, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। अब पता चल गया तो सस्पेंस खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज से। ठीक है, तो ये अपनी जर्नल हो गई है। अब हम क्या करना है, अब हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, और आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्या होने वाला है, टैली होगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ये लो, अब यहां बनाएंगे अपन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक तरफ आप लिख लो पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इस बार तो अपने पास बैलेंस भी है और ये भी पता है कि बैलेंस कहां का है, डेबिट का है या क्रेडिट का है। ठीक है, चलो एक और बार बता देता हूं बैलेंस का। क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा एक्सेस डेबिट ऑफ। तो अगर डेबिट ज्यादा है मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो आ जाओ यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1098। ठीक है, आप लिख सकते हो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, है ना। बुक में क्या लिखते हैं, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। मेरे को बैलेंस की आदत है इसलिए ये लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब क्या पे चल रहा है, अब अपने को अपनी जर्नल पे चलना है और वहां से क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज डाल के चलना है। देखो सस्पेंस अकाउंट द्वारा बेटा क्रेडिट, तो सुरेंद्र भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 180 रुपए से। तो आ जाओ, तो बाय सुरेंद्र कितने से, 180। ठीक, उसके बाद उसी में अपने को एक और दे रखी थी, कहा गया भाई सुरेंद्र, हाँ ये रहा। ठीक है, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो दिनेश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डेबिट साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे, टू दिनेश 80 रुपीज। चलो नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री में भी, थर्ड एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो पर्सनल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू पर्सनल अकाउंट 50 रुपए से, ये भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री, क्या फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, यस बिल्कुल है। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 72 से, तो मशीन अकाउंट भी क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा 72 से। तो यहां लिखेंगे बाय, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 72, फिर फिफ्थ एंट्री देखो, क्या फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस है, बिल्कुल है। सस्पेंस डेबिट, तो नवीन कुमार भी क्या हो जाएगा, डेबिट 260 260। चलो नवीन कुमार के बाद इस एंट्री में है क्या, यस बिल्कुल है। देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। बाय रिपेयर आएगा, लेकिन अमाउंट किसके सामने का आएगा, सस्पेंस का सामने का। तो बाय रिपेयर 40 रुपीज, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद चलो सेवंथ वाली एंट्री, सेवंथ वाली एंट्री बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो टू परचेज रिटर्न और टू परचेज 500, तो डेबिट साइड में जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, कितना 500 और 500। अब जब अपन इनका टोटल लगाएंगे तो टोटल कैसा आना चाहिए बेटा, इक्वल आना चाहिए, है ना, क्योंकि पूरे एरर्स क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। तो अगर अपन इनका टोटल लगाएंगे तो 1200 और 130 और 60 90 समथिंग आ रहा है। 130 और 60 कितने हो गए, 190 1390 आ रहा है इसका। चलो क्रेडिट में लगाते हैं, तो 72 मतलब 1100 170 80 250 300 और 40, हाँ सही है 1390। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट, 1390 तो दोनों का टोटल क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो भी मिस्टेक थी वो सारी सही हो गई है ना। सस्पेंस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, मतलब सारी मिस्टेक सही हो चुकी है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, ए बुक कीपर फाइंड्स दैट टोटल ऑफ हिज ट्रायल बैलेंस डिसएग्री बाय 2800 रुपीज। ठीक है, ही टेम्परली डेबिट्स ए सस्पेंस अकाउंट विद दिस अमाउंट, यानी कि यहाँ पे डेबिट्स का मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। लो ये पता चला, सबसे पहला द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक्स 710 वाज पोस्टेड ट्वाइस। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने 710 रुपए, कितने रुपए, 710 रुपए आपने कितनी बार पोस्ट कर दिया, दो बार, एक बार सही और एक और बार पोस्ट कर दिया, यानी कितनी बार पोस्ट कर दिया बेटा, 2 टाइम्स पोस्ट कर दिया। एक बार करना चाहिए था, तो एक बार का क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब परचेज रिटर्न क्या होती है बेटा, क्रेडिट, क्योंकि परचेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट वाला सीधा इसके अपन रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, तो उसे कम करना है क्योंकि आपने तो क्रेडिट को कम करना हो तो क्या करो, डेबिट, तो परचेज
रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से 710 रुपए से कैंसिल हो जाएगा। और ये डेबिट की गलती कहाँ पड़ी हुई होगी, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि वन साइडेड एरर है, तो डेबिट की मिस्टेक है, पता चल गया, कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वो भाई हो गया। चलो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में लिखा बेटा गुड्स कॉस्टिंग ₹800 वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर आपने 800 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए तो उसकी एंट्री होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही मानते हैं, बट वो एंट्री वाज पास इन द बुक्स, लेकिन आपने कोई भी एंट्री नहीं करी, मतलब सही एंट्री को ही क्या मान लेंगे, रेक्टिफाई एंट्री मान लेंगे। चलो तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर फ्री सैंपल में गुड्स बांटते हैं तो क्या मान लेते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नोटेशन में लिख देना बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट 800 परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 5600, आपने 5600 की मशीन खरीदी थी, क्रेडिट में वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 6500, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट आना चाहिए था, है ना, तो भी अब यहाँ पे नाम तो दे नहीं रखा, वैसे वेंडर भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी आप पर्सनल अकाउंट को। चलो साइड का पहले आप यहाँ पे देखो, अब आपने किया कि आपने मशीन खरीदी थी और परचेज बुक में एंट्री कर दी है। चलो दोनों करके ही करते हैं, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके ही करते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो करेक्ट एंट्री बताता हूं आपको, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बेटा मशीन डेबिट, मशीन अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। टू क्रेडिट में खरीदी है तो पर्सनल नेचर का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, क्योंकि जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कितने से, सॉरी 5600 से, 5600 गलत हुई हफ्ते से, चलो 5600 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेकिन आपने एंट्री क्या कर दी बेटा परचेज बुक में। अगर आपने एंट्री ये परचेज बुक में कर दी है, इसका मतलब आपने परचेज अकाउंट में एक तो डेबिट कर दिया, लेकिन वो भी आपने गलत किया है, कितने से 6500 से, इसका मतलब आपने पर्सनल अकाउंट भी गलत क्रेडिट कर दिया है, कितने से 6500 से। चलो कंपेयर करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, देखो रॉन्ग एंट्री में गलती से भी डेबिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। रेक्टिफाई में अपन क्या करेंगे, पहले तो मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो सही है पहले वो तो करना ही है, कितने से 5600 से, मेरे से भी बार बार वही लिखा हो रहा है ना। चलो लो तो मशीन सही हो गई। अब आ जाओ, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5600 से, लेकिन पर्सनल अकाउंट 5600 से क्रेडिट होने की जगह आपने 6500 से पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यानी एक हिसाब से आपने 900 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट को मतलब उसको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट को कम करना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो पर्सनल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे कितने से, 900 रुपए से, तो लो पर्सनल अकाउंट भी क्या हो गया, सही हो गया। रॉन्ग एंट्री पे आ जाओ, क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 6500 से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए परचेज अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, यस 6500 से। लो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डबल साइडेड एरर था। चलो फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन देखना है अपन को, फटाफट आ जाओ। देखो फोर्थ में क्या लिखा है बेटा, कैश सेल्स टू रामलाल, किसको कैश सेल करिए, रामलाल को कैश सेल करिए, कितने की, 1200 रुपए की, वे रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। कैश सेल रामलाल को कहां रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, एज वेल एज सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दी, एंड वे आर पोस्टेड फ्रॉम बोथ, और दोनों से क्या कर दिया, उसको पोस्ट भी कर दिया, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं है। कैश सेल टू रामलाल फॉर ₹1200 वे रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया। देखो अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा है, किसमें रिकॉर्ड करा है बेटा, कैश बुक। अब देखो कैश सेल थी तो एंट्री काय में होनी चाहिए थी, कैश बुक में होनी चाहिए थी, लेकिन आपने और काय में रिकॉर्ड कर लिया, आपने कैश बुक के साथ साथ आपने सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया है, वे आर पोस्टेड फ्रॉम बोथ, और दोनों से क्या कर दिया है, आपने दोनों से पोस्ट भी कर दिया है। जरा बताओ, देखो फोर्थ वाली मिस्टेक, फोर्थ पे चलते हैं। देखो फोर्थ में करेक्ट क्या होना चाहिए, फोर्थ में करेक्ट एंट्री बस एक ही होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कितने से होनी चाहिए थी, कितने से करिए भाई, सेल रामलाल को अपन ने सेल करी बेटा 1200 रुपए से, कितने से, 1200 से, ठीक है। अब ये होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से अपन ने क्या कर दिया, देखो रॉन्ग क्या हुआ है, इधर देखो लिख दिया, चलो रॉन्ग क्या हो गया अपन से, रॉन्ग ये हो गया कि अपन ने एक तो सेल्स बुक में भी एंट्री कर दी, अगर सेल्स बुक में एंट्री कर दी यानी आपने रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, कितने से, 1200 रुपए से, ठीक है। अब गलती यहाँ पे हो क्या गई, गलती यहाँ पे ये हो गई कि एक बार आपने पोस्टिंग यहां से कर दी, इस डेट क्लियर, और एक बार आपने पोस्टिंग यहां से कर दी, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब मतलब आपने रॉन्ग में भी क्या कर रखा है, आपने रॉन्ग में भी एक चीज ये कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कितने से, 1200 रुपए से, और सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से, 1200 रुपए से। तो आपने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, दोनों चीजें कर दी, इसलिए मैंने रॉन्ग में भी दोनों लिख ली, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट एक बार होना चाहिए था, एक बार हुआ, बिल्कुल सही है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट से 1200 से होना चाहिए था। अगर आपने दोनों से पोस्टिंग कर दी है, दोनों से अगर आप पोस्टिंग कर चुके हो, क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट के बारे में बात नहीं हो रही, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है एज वेल एज इन सेल्स बुक या पोस्टेड फ्रॉम बोथ, दोनों से पोस्ट कर दिया है, आपने कैश बुक से भी पोस्ट किया और अगर आपने सेल्स बुक से भी पोस्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट 1200 रुपए से एक बार यहां से कर दिया, और मतलब एक बार आपने कैश बुक से कर दिया और एक बार आपने इधर से भी कर दिया। समझ में आ गई बात की नहीं आई, क्लियर है। तो अब यहाँ पे सेल्स बुक क्रेडिट होना चाहिए था 1200 रुपए से, सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 2400 रुपए से। तो अब सेल्स को क्या करना है बेटा, सही करना है, तो क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, कम। तो रेक्टिफाई एंट्री में सबसे पहली चीज सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से, यस 1200 रुपए से, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे, क्या रामलाल डेबिट होना चाहिए था, देखो रामलाल डेबिट नहीं होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री देखो गलती से डेबिट हो गया, तो रामलाल को कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू रामलाल, कितने से, 1200 से। तो लो रामलाल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक
सेल कैंसिल हो गई तो ये एक ही बचा। आगे समझ में? तो इस तरह से इसकी एंट्री होनी थी, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। चलो आ जाओ फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाय 1500 रुपीज। आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक कितने से ज्यादा लिख रखा है? आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक 1500 रुपए से ज्यादा लिख रखा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपकी क्या होती है? एसेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या? आपने उसे ज्यादा लिख रखा है तो अब आपको उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इधर आओ, तो आप क्या करोगे यहाँ पे फिफ्थ वाले में? चलो इधर आते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ वाले में आपको क्या होगा? सीधा यहाँ पे अपन इसकी रेक्टिफाई एंट्री करने वाले हैं, तो इसे कम करना है, तो डेबिट को कम करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक कितने से? 1500 रुपए से। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें जाता है? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अभी बस इतना सा समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है, आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एसेट का बैलेंस भी क्या होता है बेटा? डेबिट होती है, क्योंकि स्टॉक है, आज नहीं तो कल बेचेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्टॉक है इसकी वैल्यू आपने ज्यादा लिख रखी है तो कम करना है, तो डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट कर दिया। जो भी अपोजिट जगह बचे, जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट कुछ भी आ जाए तो अपोजिट जगह में क्या लिख देना? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ लिख दो। अभी आपको ज्यादा इतना समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब अपन क्या करेंगे, जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे तब मैं आपको ये और अच्छे से समझा दूंगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सिक्स वाला देखो। सिक्स वाले में क्या दे रखा है बेटा? सेल्स रिटर्न बुक वाज अनटोटल्ड दो द पर्सनल अकाउंट वेयर पोस्टेड 1580। अगर आपने सेल्स रिटर्न बुक का टोटल नहीं लगाया, इसका मतलब आपने सेल्स रिटर्न बुक में 1580 रुपीज लिखा ही नहीं। तो चलो मतलब लिखा नहीं, मतलब आपने सेल्स रिटर्न बुक कम लिख रखी है। आ जाओ, तो सेल्स रिटर्न बुक को क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री ही क्या हो जाएगी? करेक्ट, मतलब करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। चलो, तो सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाना है, क्रेडिट करना है, तो सेम पता चल गया बेटा डेबिट की गलती है, कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो कैंसिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को अपन क्या कर देंगे? मतलब क्रेडिट कर देंगे। डेबिट की गलती थी, लिखा ही नहीं, तो बस बढ़ा दो उतने से। नेक्स्ट वाला सेवंथ वाले में क्या दे रखा है बेटा? नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक 700, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट 320। कोई एंट्री ही नहीं करी है, तो जब कोई एंट्री नहीं होती तो यस, तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री ही क्या हो जाती है? रेक्टिफाई एंट्री हो जाती है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंश्योरेंस आपके लिए क्या बेटा? एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने का? 700 रुपीज का। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने से? 320 से। और पेड बाय बैंक, तो पैसे कहां से गए बेटा? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट कितना? यस 1020 रुपीज। लो ये हो गया। एक और बचा है इसमें एट्थ वाला, अगले पेज पे। हेलो एट्थ वाला, और देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सम ऑफ 200 फॉर ड्राइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट। हो भाई, अब कैश बुक के क्रेडिट साइड में देखो ड्राइंग्स क्या होता है? डेबिट होता है। अगर आपने उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, इसका मतलब आपने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया। तो नहीं किया तो सही क्या है? करना है। चलो, तो एट्थ में भी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? एट्थ वाले में भी सीधा तो सीधा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था भैया, नहीं किया, क्योंकि ड्राइंग्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि अपन उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। कितने का है भाई? 200 रुपए एक्सपेंस होता नहीं है, ठीक है, पर्सनल यूजर का अकाउंट होता है 200 टू। यस, पता चल गया डेबिट की मिस्टेक है। तो डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है बेटा? सस्पेंस अकाउंट में। तो अब अपन वहां से क्या कर लेंगे? उस मिस्टेक को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पता चल गया आप सस्पेंस नहीं, कैंसिल कर दो। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट। अब क्या बनाना है बेटा? सस्पेंस अकाउंट। चलो अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ऑलरेडी अपने को बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो, और क्लियरली हमने बता दिया था कि बैलेंस कौन सा है। बैलेंस कौन सा बेटा? बैलेंस डिसएग्री बाय 2000 डेबिट। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे अपन टू डिफरेंस, है ना। बुक में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कितना? 2800, है ना। मेरी आदत क्या बैलेंस लिखने की, इसलिए मैं बैलेंस लिख देता हूं, है ना। चलो डेबिट क्रेडिट करते हैं। आ जाओ फटाफट, कहां से एंट्री है? यहां से देखो, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो लिखो बाय परचेज रिटर्न, तो बाय परचेज रिटर्न कितने से बेटा? 710 रुपीज से। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट अकाउंट में है क्या? नेक्स्ट अकाउंट में, सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में नहीं है, उसमें भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ वाले में देखते हैं, जाओ फोर्थ में है क्या? अरे फोर्थ में भी नहीं है। चलो फिफ्थ में है क्या? फिफ्थ में भी नहीं है। सिक्स्थ में है क्या? सिक्स्थ में देखो, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न 1580। चलो भाई, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना? 1580 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, और चलो भाई इधर देखो, सिक्स्थ में हो गया, सेवंथ में है क्या? नहीं है। एट्थ में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपए से, आई थिंक एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितने की ड्राइंग्स। यस 200 रुपए की। चलो अब इसका बैलेंस लगाते हैं। क्या इसका बैलेंस बराबर आ रहा है क्या? लग तो नहीं रहा बराबर। 700 2400 सही नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। जरा आंसर देखते हैं। वैसे तो इक्वल आना चाहिए यार, आंसर देखते हैं क्या सही जा रहे हैं अपन। हाँ, ऑल एरर्स हैव नॉट बीन। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस ऑफ 310। हाँ भाई देखो भाई, डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है मेरे हिसाब से कितना? 2800 रुपए। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2800 लिखेंगे। छोटी वाली साइड क्रेडिट साइड है, तो इधर क्या निकल के जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यानी अभी भी सारे एरर सही नहीं हुए हैं। तो ये कितना आ रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरा 700 2490, तो 10 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, 310 रुपए आ गया भाई अपना भी बैलेंस, यानी बिल्कुल
ठीक है, मतलब पूरे एरर्स क्या है बेटा रेक्टिफाई नहीं हुए, मतलब 310 रुपए के एरर अभी भी बचे हुए हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जब पता लगाते हैं तब पता चलती है वो। तो इसका मतलब है अभी भी एरर सही नहीं हुए, अभी भी 310 रुपए के एरर्स या उससे ज्यादा उससे कम अभी भी बचे हुए हैं, जो रेक्टिफाई करते हैं अपने आप वो सही हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस वीडियो को ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट 2x में डाल दिया है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि सही किया नहीं, और अगर आपको स्लो में देखना है तो बस उधर जाके जैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं तो स्पीड घटा भी सकते हैं, तो नॉर्मल स्पीड में आपको मिल जाएगा। चलो तो आई थिंक आज की जितने भी ट्रांजेक्शन करे रेक्टिफिकेशन करे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या तो नेक्स्ट पार्ट में अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।